बड़ी खबर यह भी कि डोनेस्क में रशिया की जबरदस्त एयर स्ट्राइक देखने को मिली है। यूक्रेनी सैन्य पोस्ट पर गाइडेड बॉम्ब गिराए गए हैं। हमले में यूक्रेनी सैन्य पोस्ट तबाह किया गया। हथियार और गोला बारूद जलकर राख। हमले में यूक्रेनी सैन्य पोस्ट तबाह। और एक और बड़ी खबर, यूक्रेन के क्रामाटोर्स्क पर रूस का हमला हुआ है। रूसी आर्टिलरी और ड्रोन ने अटैक को अंजाम दिया। ड्रोन हमले में यूक्रेनी ड्रोन साइट तबाह हो गई। रूस ने यूक्रेनी बंकर पर भी ड्रोन गिराए हैं। तो रूस की तरफ से जो पलटवार किया गया उसकी तस्वीरें। वहीं यूक्रेन के निकोलेव पोर्ट पर विध्वंसक हमला हुआ है। यूक्रेनी मिलिट्री जहाज पर रूस की बमबारी भी देखने को मिली है। इससे जुड़ी कई तस्वीरें भी सामने आई हैं। ये देखिए तस्वीर, मिलिट्री जहाज पर रशिया की बमबारी। तो मिलिट्री जहाज पर रूस ने बमबारी की है। और एक और बड़ी खबर, राजधानी कीव पर रूस का बैलिस्टिक हमला हुआ है। कीव में रिहायशी इलाके पर दागी गई है बैलिस्टिक मिसाइल। 18 मंजिला इमारत पर मिसाइल का मलबा गिरा है। रिहायशी इमारत में भीषण आग लग गई। ये देखिए आप। और कीव में ड्रोन स्टोरेज डिपो पर अटैक की खबर है। हमले में यूक्रेनी ड्रोन स्टोरेज डिपो तबाह कर दिया गया। हमले में अनमैन ड्रोन लॉन्चिंग सिस्टम भी नष्ट किया गया है। इस दौरान हमले में हजारों ड्रोन जलकर खाक हो गए हैं। यूक्रेनी ड्रोन स्टोरेज डिपो तबाह किया गया है। अनमैन ड्रोन लॉन्चिंग सिस्टम भी नष्ट। और एक और बड़ी खबर, यूक्रेन के कई शहरों पर रूस ने ड्रोन से हमला किया है। कीव के बाहरी इलाके में ताबड़तोड़ हमला किया गया। यूक्रेनी फ्रंटलाइन पर रूस का ड्रोन से अटैक। रूसी हमले में कुल 11 लोगों की मौत हुई है। और रशिया का विध्वंसक हमला यूक्रेन दहला है। कीव समेत कई शहरों पर रूस की जबरदस्त बमबारी देखने को मिल रही है। कीव के रिहायशी इलाकों में रशिया ने बैलिस्टिक मिसाइलों का इस्तेमाल किया है। डोनेस्क में यूक्रेनी कमांड पोस्ट पर रूस का हमला हुआ है। क्रामाटोर्स्क में यूक्रेनी ड्रोन यूनिट पर बमबारी की गई। रूसी बमबारी में यूक्रेनी ड्रोन यूनिट और बंकर तबाह हो गए। इसके अलावा निकोलेव पोर्ट की बात करें तो यहां पर खड़े यूक्रेनी मिलिट्री शिप पर अटैक किया गया, जिसकी तस्वीरें अभी हम आपको दिखा रहे थे। रूसी हमले में मिलिट्री जहाज समेत 3 जहाज आग की चपेट में। चेर्नोमोर्स्क पोर्ट पर कार्गो शिप और हथियार डिपो पर हमला हुआ है। बड़ी बात क्या है, यूक्रेनी पोर्ट और सैन्य पोस्ट पर हमले बढ़े। इसके अलावा 24 घंटे में यूक्रेन में 10 की मौत और 100 घायल होने की खबर भी मिल रही है। और देखिए एक और बड़ी खबर, कैस्पियन सागर में यूक्रेन ने किया है बहुत बड़ा हमला। मिलिट्री कार्गो जहाज पर ड्रोन से अटैक किया गया। पोर्ट ओलिया 2 और बैगे को टारगेट किया गया है। रूस ईरान के बीच मिलिट्री सामान लेकर जा रहा था ये। और रूस के वाइल्ड बेरीज वेयरहाउस में भीषण आग लग गई है। दरअसल यहां पर आग की उठती लपटों की तस्वीरें भी देखी गई और धुआं निकलता हुआ नजर आया। आग लगने से इलाके में अफरा तफरी मच गई। आग पर काबू पाने के लिए दमकल की टीमें अभियान में जुटी हुई हैं। ये देखिए कैसे धुएं का गुबार निकलता हुआ नजर आ रहा है और आग का गोला भी निकलता हुआ दिखाई दे रहा है। और एक और बड़ी खबर, वाइल्ड बेरीज पर हमले की यूक्रेन ने पुष्टि की है। हमले के बाद महिलाएं, बच्चे और कर्मचारी मौजूद थे। सेंट पीटर्सबर्ग में वाइल्ड बेरीज परिसर है। ये देखिए आप। तो यूक्रेन का ड्रोन पलटवार हुआ क्या है, ये एक एक कर समझने की कोशिश करते हैं। लॉजिस्टिक सेंटर पर हमला हुआ है। हमला कैसे किया गया है? ड्रोन से सेंटर पर अटैक किया गया है। कहां हुआ है हमला? वाइल्ड बेरीज वेयरहाउस, जो कि बेहद ही महत्वपूर्ण लोकेशन है, यहां पर हमला किया गया। बड़ी बातें हैं कि हमले के दौरान कर्मचारी यहां पर मौजूद थे, इसलिए जान जाने की जानकारी मिल रही है। वेयरहाउस को भारी नुकसान पहुंचा है और इसके अलावा कई तस्वीरें भी सामने आई हैं जहां आग की उठती लपटें नजर आ रही हैं। और एक और बड़ी खबर, मॉस्को के मेयर का बहुत बड़ा दावा। 7 दिनों में मॉस्को पर 1400 ड्रोन से हमले की कोशिश की गई है। 140 से ज्यादा ड्रोन राजधानी के पास तक पहुंचे। ये देखिए आप, ये बाकायदा ग्राफिक्स के जरिए समझाया गया है। बाकी ड्रोन पहले ही नष्ट कर दिए गए, इंटरसेप्ट किया गया। 1400 ड्रोन अटैक किए गए, 140 ही राजधानी मॉस्को तक पहुंच पाए। और रूस में 2,21,000 नए सैनिकों की भर्ती।
रशिया में और सैनिकों की भर्ती की जा रही है। युवाओं को सेना में भर्ती कर रहा है रूस। नई भर्ती को लेकर ज़ेलेंस्की ने दावा किया, बढ़ते नुकसान के चलते सैनिकों की भर्ती हो रही है। क्या वाकई में बढ़ते नुकसान को लेकर ये भर्ती की जा रही है, जिस तरीके से ज़ेलेंस्की ने दावा किया है? हालांकि ये खबर जरूर है कि रशिया ने सैनिकों की भर्ती की है, भर्ती को लेकर ही ये दावा किया गया है। तो रूस में 2,21,000 सैनिकों की भर्ती हुई है। यूक्रेन की घेराबंदी का क्या प्लान है? दरअसल यूक्रेन और नाटो की घेराबंदी की अब तैयारी में रूस है। पुतिन ने 2,21,000 नए सैनिकों की भर्ती की और रशिया में सैनिकों की भर्ती को लेकर ही ज़ेलेंस्की ने यह दावा किया है। 2026 में 1,31,000 रूसी सैनिकों की मौत हुई, ये भी ज़ेलेंस्की ने दावा किया है। अभी और युवाओं को सेना में भर्ती कर रहा है रूस, ये ज़ेलेंस्की की तरफ से दावा है। बढ़ते नुकसान के चलते रूस में नई भर्ती की तैयारियां। इतना ही नहीं, यूक्रेनी हमले में 93,000 से ज्यादा सैनिक घायल हो गए और रूस में फ्रंटलाइन मेडिकल व्यवस्था बेहद खराब स्थिति में पहुंच चुकी है, यह भी ज़ेलेंस्की ने अपने बयान में कहा है। और देखिए, इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है, रूस जाएंगे नॉर्थ कोरिया के सैनिक, यूक्रेन के खिलाफ युद्ध में होंगे शामिल। ज़ेलेंस्की ने कहा है 30,000 सैनिक भेज रहा है नॉर्थ कोरिया रूस को बैलिस्टिक मिसाइल लॉन्चर भी नॉर्थ कोरिया देगा। ज़ेलेंस्की ऐसा दावा कर रहे हैं। पुतिन किम की साझेदारी खतरनाक है।